गुरु पूर्णिमा और गुरु दक्षिणा त्याग एवं समर्पण का प्रतीक। यह उत्सव श्री गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णमासी यानी कि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के अत्यंत पवित्र दिन मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से गुरु शिष्य परंपरा रही है। विशेष रूप से इस दिन व्यक्ति को गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है, जिनके सानिध्य में चरणों में बैठकर वह ज्ञान प्राप्त करता है, अपने गुणों का विकास करता है और अपना संपूर्ण जीवन व्यक्तित्व संवारता है। यह पर्व व्यास पूर्णिमा के भी नाम से प्रसिद्ध है। महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की स्थापना को लिपिबद्ध करने का महान कार्य किया था, उनको श्रद्धावश स्मरण करने का भी दिवस है। भारतीय परंपरा में गुरु का स्थान परमात्मा से भी पहले है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसा बोला भी जाता है। परमात्मा का रास्ता भी गुरु को ही बताते हैं, गुरु ही बताते हैं। गुरु बिना गत नहीं, गुरु गोविंदो खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। प्राचीन काल में शिक्षा पद्धति का स्वायत्त होना, जो कि शिष्यों के समर्पण भाव से चलायमान था। महान गुरु शिष्य के परंपरा के उदाहरण अनेक हैं। ऋषि विश्वामित्र और श्री राम, गुरु वशिष्ठ के भी श्री राम से विशेष रूप से स्नेह और विद्या अर्जन की प्राप्ति के लिए गुरु रूप में मानना। श्री कृष्ण और महर्षि संदीपनी ऋषि का भी गुरु शिष्य के रूप में स्मरण करते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी के जीवन में भी क्या परिवर्तन लाया एक गुरु के रूप में, उसका भी हम पहले से जान चुके हैं। दयानंद सरस्वती और उनके शिष्य विरजानंद के बारे में भी हम जानते हैं। परमात्मा, मित्र और श्री गुरु ही जीवन में व्यक्ति के सच्चे हितैषी और मार्गदर्शक हैं। लेकिन गुरु कैसे चुने अथवा धारण करें? सरल भाषा में कहना तो गुरु व्यक्ति के लक्ष्य के अनुरूप क्या सीखना है। जैसे किसी को गणितज्ञ बनना है या वैज्ञानिक बनना है, तो निश्चय ही वो व्यक्ति किसी अच्छे गणितज्ञ या अच्छे वैज्ञानिक को गुरु बनाएगा। इसी तरह वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वामी दयानंद ने स्वामी विरजानंद जी को गुरु अपनाया। स्वामी विवेकानंद को परमात्मा को जानने की जिज्ञासा स्वामी राम कृष्ण परमहंस के पास ले गई, यानी जैसा लक्ष्य उसे अनुरूप गुरु। श्री गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है? यानी कि अज्ञान को हराकर ज्ञान मार्ग और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले को ही हम गुरु कहते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। संघ ने भगवा ध्वज को गुरु के रूप में क्यों माना? इसके पीछे भी विशेष लक्ष्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने लक्ष्य परम वे पवम नेतुमेतस्व राष्ट्रम के अनुरूप अपने प्राचीन परम पवित्र भगवा ध्वज को अपने गुरु के रूप में माना। भगवा ध्वज के रंग का महत्व सूर्योदय की लालिमा लिए पवित्रता, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। व्यक्ति अपरिपूर्ण है, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। इसलिए परम पवित्र भगवा ध्वज ही हर परिस्थितियों और हर समय मनुष्य मात्र का मार्ग दर्शन करने में सक्षम है। वास्तव में यह भगवत ध्वज यानी परमात्मा का ध्वज है। भगवा
ध्वज श्री गुरु के रूप में हमारा प्रेरणा स्रोत, हमारी संस्कृति, संपूर्ण राष्ट्र की एकता एवं धर्म का संवाहक है। महापुरुषों का स्मरण कराने वाला, साधु महात्माओं व संतों के परिधान के त्यागपूर्ण गेरुआ रंग से युक्त ये भगवा ध्वज ज्ञान एवं समर्पण की प्रेरणा देता है। यज्ञकूट से उत्पन्न पवित्र अग्नि शिखाओं का आकार प्राप्त अग्नि आभा से प्रदीप्त भगवा ध्वज हमारे संपूर्ण इतिहास का बोध कराने में सक्षम है। यहाँ तक कि सभी धर्म युद्ध इसी ध्वज के तले लड़े गए हैं। इतिहास भी इस ध्वज की साक्षी है। संपूर्ण भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व अन्य सभी प्रकार के आयोजनों में भगवा ध्वज ही प्रेरणा का स्रोत बनकर सबको अग्रसर बना रहा और आगे भी युगों युगों से इसकी चलयमान गाथा सभी का मार्गदर्शन करती रहेगी। व्यक्ति के स्थान पर किसी प्रतीक को गुरु मानकर उसकी छत्र छाया में नित्य नवीन सीखने कार्य करने की परिपाटी केवल संघ ने डाली ऐसा भी नहीं है। इतिहास में पूर्व में भी अनेकों घटनाएं घट चुकी है। भगवान राम ने वन गमन के पश्चात उनकी चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर भरत ने राज चलाया था। यहीं पे अपनी माटी को श्री राम जी ने भी अपने साथ ले जाकर अपनी मातृभू को नित्य प्रतिदिन पूजा करके उसकी गाथा रखी थी। सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने भी अपने पश्चात गुरु परंपरा जारी रखने के लिए अपेक्षित योग्य व्यक्ति मिलना संभव नहीं हुआ तो व्यक्ति के स्थान पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब से प्रेरणा करके 11वें गुरु के रूप में उन्हें प्रतिष्ठित किया और जो आज भी सभी उसे गुरु के रूप में मानते चले आ रहे हैं। स्वयंसेवक की गुरु की कल्पना डॉक्टर जी परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी के विश्लेषण से हमें पता चलता है कि उनकी कैसी उन्होंने समाज में हर एक पहलू पर गहरा प्रभाव था और उनका अध्ययन भी विलक्षण था। व्यक्ति के बजाय प्रतीकात्मक गुरु की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। गुरु के प्रति समर्पण के भारतीय इतिहास में प्राचीन काल से अनेक उदाहरण हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त ने चाणक्य को अपना गुरु स्वीकारा। चाणक्य ने उस छोटे से बालक को राजगद्दी में बैठा दिया। स्वामी समर्थ गुरु रामदास जी और शिवाजी जैसे शिष्य के गुरु के रूप में ऐसा व्यक्ति मिला जिसने सिर्फ नहीं आध्यात्मिक ही नहीं जबकि उसके जीवन में भी कई बदलाव डाले। शिवाजी जैसे शिष्य को पाकर गुरु रामदास ने उसका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया। महाभारत के समय गुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे अनेक गुरु ऋषियों की गाथाएं हमने अपने धर्म ग्रंथों से पढ़ी है। श्री कृष्ण द्वारा संदीपनी ऋषि के पुत्र को यमराज से वापस लानी जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु समर्पण का भी भाव हमें सामने प्रस्तुत है। पांडवों के द्वारा द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के सामने लाना जैसे घटनाएं भी हमारे लिए गुरु शिष्य परंपरा का मार्ग
प्रशस्त करती है कि गुरु ने कह दिया तो उसे करनी है। गुरु पूजा, गुरु दक्षिणा यानी गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण। क्यों, कितना और क्या, ये हम जानते हैं कि जब व्यक्ति अज्ञान व स्वयं का भला बुरा पहचानने में अक्षम होता है और भटकने लगता है तो गुरु ही उसे सही मार्ग दिखाकर भटकने और बुराई से बचाते हैं। गुणों को निखार कर अच्छा व्यक्तित्व निर्माण करते हैं। ऐसे में गुरु पूजन, उनके प्रति ऋणी होने का भाव, कृतज्ञता का भाव प्रकट करने हेतु और इसलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ समर्पण का भाव हमारे अंदर जागृत होता है। शास्त्रों में गुरु दक्षिणा के रूप में धन देने का विधान है 10% या समर्थानुसार। अपने संघ में गुरु दक्षिणा संघ कार्य के लिए चंदा या मेंबरशिप नहीं, स्वयं सेवकों द्वारा वर्ष में एक बार श्री गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ही परम पवित्र भगवा ध्वज के सम्मुख अर्थ रूप में समर्पण, जिससे वर्ष भर के कार्य एवं विशिष्ट श्रेयों का व्यय चल सके, जैसे विभिन्न क्षेत्रों में चलने वाले सेवा कार्य, धर्म जागरण के कार्य, अन्य गतिविधियां, गो संवर्धन, ग्राम विकास, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि। लेकिन केवल धन का समर्पण ही गुरु दक्षिणा नहीं, गुरु की शिक्षा, उद्देश्य अनुरूप व्यवहार सच्ची गुरु दक्षिणा मानी जाती है। साथ ही धन राशि समर्पण के साथ अपना अभिमान और अहंकार भी गलित करना अपेक्षित है, और यह अभिमान या अहंकार उतनी मात्रा में ही गलित होगा जितनी अधिक हमारी गुरु के प्रति श्रद्धा होगी। यानी हम जितना अधिक अपनी श्रद्धा समर्पण बढ़ाते जाएंगे, गुरु कृपा से हमारा अभिमान, अहंकार स्वतः कम होता चला जाएगा। उदाहरण के रूप में छत्रपति शिवाजी की समर्थ गुरु रामदास को गुरु दक्षिणा, स्वामी दयानंद को अपने जीवन को ही गुरु दक्षिणा के रूप में समर्पण करना आदि उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत हैं। इसी प्रकार हम सभी स्वयंसेवक भी गुरु दक्षिणा के रूप में आज की सामाजिक राष्ट्रीय परिस्थिति में जबकि महामारी फैली है, समाज पर इसका प्रभाव है, अर्थव्यवस्था भी ठीक होनी है, तन मन धन एवं जीवन के समर्पण की और अधिक आवश्यकता हो जाती है। जब जनजीवन सामान्य होगा, शाखाएं भी और अच्छी लगाएंगे। वर्तमान में ई शाखा द्वारा नियमित अभ्यास स्वयं स्वस्थ रहेंगे, सभी समाज और साथियों का ध्यान रखेंगे, जो दुखी हैं उनकी सहायता करेंगे, महामारी पर विजय प्राप्त करेंगे, स्वयं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना, समाज का जागरण व राष्ट्र निर्माण में अपनी योगदान करेंगे, जिससे भारत पुनः प्रगति। इस सब के लिए हमें निश्चित ही शक्ति और आवश्यक गुण प्रदान करेंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आप सभी को गुरु पूर्णिमा और गुरु पूजन की शुभकामनाएं।